मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब अपन पढ़ रहे हैं अकबर को, ठीक है ना, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा था और राज्याभिषेक इसका 14 फरवरी 1556 को कलानौर गुरदासपुर में हुआ था। शहंशाह की उपाधि थी, मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो अकबर के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। 1556 से 60 तक बैराम खां के नियंत्रण में रहा और 1560 से 62 तक ये हरम प्रभाव में रहा था। इसके बाद में अकबर का विवाह भी हुआ था राजपूत राजकुमारी जिसका नाम था हरखाबाई। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद में अगला अपन पढ़ेंगे अब अकबर के कार्य। ठीक है, इसका उल्लेख करेंगे। अकबर है ना हिंदू प्रभाव में आ गया था। हिंदू प्रभाव में इसलिए आ गया क्योंकि इसने राजपूतों के साथ संबंध बनाए थे। राजपूतों के साथ संबंध बनाने के कारण ये हिंदू प्रभाव में था और अकबर ने जो कार्य किए थे ना वो सभी धर्मों के लिए किए थे। सभी धर्मों के लिए इसके द्वारा कार्य किए गए थे। तो अकबर के कार्यों में सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, ठीक है ना। दरअसल जो दास प्रथा है ये प्रारंभ से ही चली आ रही थी और मुस्लिम शासक थे ना, इन्होंने इसे और भी ज़्यादा बढ़ाया था, ठीक है ना। दरअसल गुलाम बना के रखे जाते थे लोग, उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी और ये अकबर को सही नहीं लगा और इसीलिए अकबर ने इस पर बैन कर दिया, यानी इस पर प्रतिबंध लगाया 1562 में। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। कहते हैं कि जो अकबर है ना वो त्रिवेणी संगम पर गया हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हुआ कि इसने देखा कि जो यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे थे ना तो उनसे धन वसूला जा रहा था। अकबर ने कारण पूछा तो बताया गया कि जब तीर्थयात्री आते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ता है। अकबर ने कहा कि ये धार्मिक भावनाओं से के लिए अपने धर्म के प्रति आस्था जाहिर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर उनसे टैक्स कैसा कर नहीं लिया जाना चाहिए, अकबर ने कहा। और इसी कारण अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। ये जो तीर्थ यात्रा कर है ना, दरअसल ये हिंदू शासकों ने भी समाप्त नहीं किया था, वो भी लेते थे, लेकिन अकबर चूंकि मुस्लिम शासक था फिर भी उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर का अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, यानी जजिया कर समाप्त किया गया अकबर के द्वारा और ऐसा करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासकों ने तो इसे बढ़ावा दिया लेकिन अकबर ने इसे समाप्त किया। दरअसल ये जो जजिया कर है ना ये एक धार्मिक कर था, इसे हम गैर मुस्लिम कर भी कह सकते हैं। यानी क्या था, ये गैर मुस्लिम कर था। ये जो कर है ना ये मुसलमान न होने की एवज में वसूला जाता था। यदि कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा, जजिया कर उसे देना पड़ता था, ठीक है। तो जजिया कर है ना ये भारत में सबसे पहले लागू किया था। सबसे पहले जजिया कर को लागू किया गया 712 ईस्वी में और ये वसूला था मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये सबसे पहले कहाँ से वसूला था, सिंध से वसूला था, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे तो वो हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे। जजिया कर है ना सबसे पहले ब्राह्मणों से वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने।
यानी पहले ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसे किसने वसूला? फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था। लेकिन अकबर ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। आज तक किसी भी शासक ने इसे समाप्त नहीं किया था। इसके बाद में जो अकबर है उसने अपने दरबार में हिंदू त्योहारों को मनाना प्रारंभ कर दिया, यानी हिंदू त्यौहार थे ना, उन्हें मनाना भी प्रारंभ कर दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एक्चुअल में क्या है कि दरबार में हिंदू त्यौहार जैसे होली, दीपावली, ये सारे मनाए जाते थे। आज तक किसी भी मुस्लिम शासक ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, उसने होली का त्यौहार जरूर मनाया था, लेकिन वो इसलिए मनाया था क्योंकि वो रंगों को पसंद करता था। लेकिन धार्मिक नीति के अनुसार हिंदू त्योहारों को मनाना प्रारंभ किया किसने? अकबर ने, ठीक है ना। तो दरबार में हिंदू त्यौहार मनाने लगा। इसकी जो रानियां थी वो राजपूत थी, उनके साथ वो पूजा में भी बैठ जाता था, उनके साथ यज्ञ में भी बैठ जाता था। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो अकबर है ना, वो दरअसल सभी धर्मों के प्रति उदार बन चुका था, ठीक है ना। और आज तक ऐसा मुस्लिम शासक कोई नहीं हुआ था जो इतना उदार बना था सभी धर्मों के प्रति। उसके बाद जो अकबर है उसने 1569 से लेकर 1571 तक फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो इसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। फतेहपुर सीकरी जो इसके जीवन की बड़ी कह सकते हैं कि एक ऐसी सफलता मानी जाती है जो अब भी अकबर के दर्शन कराती है। फतेहपुर सीकरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कौन है, किसके दर्शन कर रहे हैं? अकबर के, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अकबर है ना, वो हिंदू प्रभाव यानी राजपूतों के प्रभाव में आ चुका था, उनके साथ संबंध स्थापित करके। और इसलिए इसने जो कार्य किए ना, वो सभी धर्मों के लिए किए थे। सबसे पहले 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर दरअसल एक धार्मिक कर था जिसे गैर मुस्लिम भी कर भी कहा जा सकता है। और इस कर को भारत में सबसे पहले लागू किया गया था 712 ईस्वी में। और ये किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसे कहाँ से वसूला था? सबसे पहले सिंध से वसूला था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर था, ठीक है ना। उसके बाद में अकबर ने दरबार में हिंदू त्योहारों को भी मनाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने दरबार में हिंदू त्यौहार मनाए थे। 1569 से 1571 तक अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अकबर है ना, वो ऐसे कार्य करने लगा था जो कि एक महान शासक की निशानी थे। तभी मैंने पहले ही बताया कि इसीलिए जो अकबर है ना, इसे हिंदुस्तान में महान शासक के रूप में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अन्य कार्य 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में अकबर ने शाही दाग प्रथा प्रारंभ कर दी। शाही दाग है ना, दरअसल ये वैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय ही इसे अमली जामा पहना दिया गया था, लेकिन इसे हाई लेवल पर किसने पहुंचाया था? अकबर ने पहुंचाया था, ठीक है। शाही दाग प्रथा का मतलब ये होता था कि जो भी अकबर का मुख्य अधिकारी होता था उसके घोड़े पर एक दाग लगाया जाता था, तो इसे ही शाही दाग कहते थे। जैसे ही घोड़ा कहीं पर भी होता, कोई उसके दाग को देखकर ही पहचान लेता था कि ये अकबर के किसी मुख्य अधिकारी का घोड़ा है, ठीक है ना। दरअसल आजकल गाड़ियां दिखाई देती हैं, नीली बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली गाड़ी, तो पहले से ही पहचान लेते हैं ना कि वीआईपी है। तो ऐसा ही अकबर ने किया। तो पूरा सिस्टम अकबर ने चलाया था। अकबर ने इसे हाई लेवल पर पहुंचा दिया था। कौन सी प्रथा को? शाही दाग प्रथा को। 1574-75 में अकबर ने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की, ठीक है ना। किसके लिए की थी? सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए। किसकी स्थापना की गई थी? गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई।
उसके बाद में जो अकबर है उसने 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था किसके द्वारा? अकबर ने प्रारंभ किया। कब? 1575 में। मनसबदारी का मतलब होता था जात व सवारों की संख्या। जात व सवारों की संख्या को क्या कहते थे? मनसबदारी। जात का मतलब ये था कि किसी भी अकबर के प्रमुख अधिकारी के पास कितनी जागीर है, कितना उसका वेतन है, कहाँ पर उसके बैठने का स्थान है, ये तो जात होती थी। और सवारों की संख्या यानी कितने इसके पास घोड़े और घुड़सवार हैं। तो इनको मिलाकर के जो बनता था ना वो मनसबदारी होती थी। एक्चुअल में जिसके पास जितनी ज़्यादा मनसबदारी होती थी उसका जो पद है ना वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक है ना। तो ये जो प्रथा है ना ये मुगल काल में सबसे पहले अकबर ने ही चलाई थी 1575 में। हालांकि याद रखना है कि मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत है ना वो मंगोल आक्रमणकारी ने की थी जिसका नाम क्या था? चंगेज़ खां। वो भी अपने अधिकारियों को ऐसे वरीयता देता था और चंगेज़ खां ने इसे प्रारंभ किया था कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में इसे प्रारंभ किया था। किसने? चंगेज़ खां ने। लेकिन बाद में इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। ठीक है ना। तो अकबर ने इसी मनसबदारी के द्वारा जो राजपूत है ना उनका जो ओहदा था वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। कौन सी प्रथा के अंतर्गत? मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत। ठीक है। अकबर के समय राजपूतों में सबसे ज़्यादा मनसबदारी, सर्वाधिक जो मनसबदारी थी ना ये मिर्ज़ा राजा मान सिंह के पास थी। मिर्ज़ा राजा मान सिंह जो कहाँ का था? आमेर का। इसके पास सर्वाधिक मनसबदारी थी जो कितनी थी? 7000। तो राजपूतों में इसने सर्वाधिक वरीयता अकबर ने किसे दी थी? मिर्ज़ा राजा मान सिंह को, क्योंकि ये अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो अकबर है, अकबर उसने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना की स्थापना है ना 1575 में की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है। इबादत खाना है ना अकबर ने ये धर्म चर्चा के लिए बनाया था। एक्चुअल में जो अकबर है ना वो देखता था कि जो अलग अलग धर्मों के जो प्रमुख होते थे ना वो अपने धर्म को महान बताते थे। ठीक है ना। तो इसलिए अकबर है ना वो परेशान था कि कौन सा धर्म महान है, कौन सा धर्म नीचा है। और इसीलिए अकबर चाहता था कि इसके लिए वो एक धर्म की चर्चा कराए और इसी से निर्णय लेकर के उसे पता लगेगा कि किस प्रकार से कौन सा धर्म है ना उसके विचार ऊंचे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए उसने इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। 1577 ईस्वी में इन्होंने सिखों के गुरु जिसका नाम था रामदास, उसे 500 बीघा भूमि दान दी थी। कितने दी थी? 500 बीघा भूमि दान दी थी। किसने? अकबर ने दी थी। ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि अकबर ने 1574 ईस्वी में शाही दाग प्रथा प्रारंभ की थी। शाही दाग प्रथा का मतलब होता है कि घोड़े को दागने की प्रथा। ठीक है ना। 1574-75 में अकबर ने सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। यह कब की गई? 1574-75 में। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। मनसबदारी का अर्थ होता था जात व सवारों की संख्या। वैसे जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है ना ये सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां ने की थी। कब की थी? 13वीं शताब्दी में। लेकिन भारत में इसे सबसे पहले लागू करने वाला जो शासक है वो कौन था? अकबर था। ठीक है। याद रखना है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत जो राजपूत थे ना उनका ओहदा ऊंचा किया था और अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत था आमेर का मिर्ज़ा राजा मान सिंह और इसे ही अकबर ने सर्वाधिक मनसबदारी दी थी। कितनी? 7000।
1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना की स्थापना करवाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था धर्म चर्चा करना। ठीक है ना। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान की थी। वहीं पर बाद में अमृतसर बसाया गया था। ठीक है। तो ये अकबर के प्रमुख कार्यों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में और भी कार्य किए, उनको भी अपन पढ़ेंगे अभी अकबर के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में अकबर का अगला कार्य था 1578 ईस्वी में इबादत खाने में धर्म चर्चा को प्रारंभ किया। तो इबादत खाने के निर्माण है ना, वो तो इसने 1575 में ही करवा दिया था, लेकिन धर्म चर्चा को प्रारंभ कब किया गया था? 1578 ईस्वी में, जिसमें अलग अलग धर्म के धर्मगुरु थे वो आमंत्रित किए गए थे। ठीक है। कौन कौन आए थे बता देते हैं। हिंदू धर्म में आए थे पुरुषोत्तम व देवी सिंह। जैन धर्म में आए थे हीर विजय सूरी और जीनचंद्र सूरी। ठीक है ना। ये आए थे जैन धर्म में। पारसी धर्म में आया था दस्तूर मेहर राणा। ये कौन से धर्म से संबंधित था? पारसी धर्म से। ईसाई धर्म से भी एक दल आया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे फादर एकवा बीवा और फादर मोनसेरेंट। ये आए थे कौन से धर्म से? ईसाई धर्म से आए थे। ठीक है ना। तो ये दल बुलाए गए थे, अकबर के द्वारा धर्म चर्चा की गई थी। हालांकि अकबर है ना, वो दरअसल धर्म चर्चा उनकी सुनता रहता था, और बाद में अकबर है ना, उसे एहसास होता कि ये तो लड़ने लगे हैं, इसलिए अकबर ये मानने लगा कि सभी धर्म अपनी जगह महान हैं, केवल जो यहाँ पर उनके जो तथाकथित धर्मगुरु है ना, वही दूसरे धर्म को नीचा बताकर अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, लेकिन वास्तव में सभी धर्म है ना वो महान है, ऐसा अकबर को लगता था। अब ये जो इबादत खाना है ना, ये बंद कब करवाया गया था? 1582 में, यानी 1582 ईस्वी में इबादत खाने में धर्म चर्चा पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि बाद में अकबर का खुद का धर्म आ गया था। कौन सा? दीन ए इलाही। ठीक है। उसके बाद में जो अकबर है ना, उसके खिलाफ उलेमाओं के फतवे भी जारी होने लगे। उलेमाओं के फतवे जारी होने लगे कि अकबर है ना, वो दरअसल मुसलमान नहीं रहा है, इसलिए इस्लाम से अलग कर दो। ठीक है ना। ये दरअसल हिंदू धर्म को ही मानता है। कुछ ने तो ऐसे भी जारी कर दिया था कि अकबर का विरोध शुरू कर दो, विद्रोही बन जाओ अकबर के। ठीक है ना। तो इस तरह से बार बार फतवे जारी हो रहे थे, किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। और इसीलिए अकबर ने 1579 ईस्वी में एक धार्मिक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका नाम था मजहर। ठीक है ना। ये जो धार्मिक घोषणा पत्र है मजहर, इसका प्रारूप तैयार किया था शेख मुबारक ने। शेख मुबारक है ना, ये दरअसल अबुल फजल और जो फैजी थे ना, उनका पिता था। दरअसल इसने ये प्रारूप है ना, ये अबुल फजल और फैजी की सहायता से ही तैयार किया था। 1579 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद थी, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, उसकी वेदी पर चढ़ करके, जामा मस्जिद की वेदी पर चढ़ करके इसने इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। इस घोषणा पत्र पर 5 प्रमुख उलेमाओं के हस्ताक्षर थे।
ठीक है ना, 5 प्रमुख उलेमा थे, उनके हस्ताक्षर थे। अकबर ने कहा कि हालांकि मैं जन्म से एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं जो बादशाह हूँ ना वो सभी लोगों का हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और एक बादशाह है ना, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को स्वतंत्र अनुमति दे, और इसीलिए मैं स्वतंत्र अनुमति दे रहा हूँ। हालांकि इसने यहाँ पे इस्लाम की भी बढ़ाई की और अन्य धर्मों की भी बढ़ाई की, जिसके कारण इसका कोई विरोधी नहीं बना। यही कारण है कि ये घोषणा पत्र काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और इसीलिए इसे वुल्जले हेग ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा है। यानी अकबर का क्या बताया था इसे? अचूक आज्ञा पत्र, यानी ऐसा आज्ञा पत्र था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। अकबर ने इसके बाद में, अकबर है ना, इसे इस घोषणा पत्र में कहा गया था आमीर उल मोमनिन, ये कहा गया था अकबर को इस घोषणा पत्र में। जबकि जो अकबर है ना, इसने खुद को इस घोषणा पत्र को पढ़ने के बाद में सुल्तान उल आदिल कहा था। सुल्तान उल आदिल का मतलब एक न्यायप्रिय शासक बताया था अकबर ने खुद को। तो ये था धार्मिक घोषणा पत्र, जिसके पढ़े जाने के बाद में जो अकबर है ना, उसका विरोध एक बार के लिए क्या हो गया था? समाप्त हो गया। दोबारा बता देता हूँ, 1578 ईस्वी में इबादत खाने में धर्म चर्चा को प्रारंभ किया। इसमें अलग अलग धर्म के जो धर्मगुरु थे ना, उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसमें हिंदू धर्म में प्रमुख कौन आए थे? पुरुषोत्तम व देवी सिंह। जैन धर्म में प्रमुख आए थे हीरविजय सूरी और जीनचंद्र सूरी। पारसी धर्म में प्रमुख आए थे दस्तूर मेहर राणा, ये पारसी धर्म में आए थे। ईसाई धर्म में आए थे फादर एकवाबीवा और फादर मोन्सेरेंट, ठीक है ना। ये कौन से धर्म में आए थे? ईसाई धर्म में आए थे। 1582 ईस्वी में ये जो इबादत खाना था ना, इसमें धर्म चर्चा पर रोक लगा दी गई। दरअसल जो अकबर है ना, उसके खिलाफ उलेमा फतवे जारी करने लगे थे, इसलिए अकबर ने 1579 में एक धार्मिक घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? मजहर था। ये जो धार्मिक घोषणा पत्र मजहर है, इसका प्रारूप तैयार किया था किसने? शेख मुबारक ने तैयार किया था, ठीक है ना। एक्चुअल में शेख मुबारक ने इसे तैयार किया था अपने पुत्रों, जिनके नाम क्या थे? अबुल फजल और फैजी की सहायता से। अकबर ने 1579 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी की जो जामा मस्जिद है ना, उसकी वेदी पर जाकर के इस घोषणा पत्र को पढ़ा था। याद रखना है कि इस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। ये ऐसा घोषणा पत्र था जिसका कोई भी विरोधी नहीं हो सकता था, और इसीलिए इसे वुल्जले हेग ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र बताया था। यानी अकबर का अचूक आज्ञा पत्र किसने बताया था? वुल्जले हेग ने बताया था। किसको? मजहर को। जो मजहर है ना, उसमें अकबर को कहा गया था आमीर उल मोमनिन, और अकबर ने इस घोषणा पत्र के बाद में खुद को सुल्तान उल आदिल कहा था, जिसका मतलब होता है न्यायप्रिय शासक। ये कहा था खुद को किसने? अकबर ने। तो इस तरह से जो अकबर है ना, वो एक ऐसा सम्राट बनने जा रहा था जो कि इतिहास में जिसने सभी धर्मों का आदर किया, यानी ऐसा सम्राट बनने जा रहा था। कौन? अकबर। ठीक है। इसके बाद में अकबर के अगले कार्यों में 1580 ईस्वी में अकबर ने भूमि सुधार की प्रथा प्रारंभ की। इसे क्या कहा गया था? दहसाला कहा गया। ठीक है। भूमि सुधार की प्रथा दहसाला प्रारंभ की थी 1580 ईस्वी में। इसका जो प्रारूप है ना, ये तैयार किया था टोडरमल ने, जो कि गुजरात का सूबेदार था। ठीक है ना। दरअसल ये जो दहसाला प्रथा है ना, इसे सबसे पहले गुजरात में ही लागू किया गया था। दरअसल इसमें क्या था कि जो भूमि है ना, उसका आकलन किया जाता था। 10 वर्ष की औसत पैदावार निकाली जाती थी, वार्षिक रूप से कितनी होती है। कारण यह था कि बीच में कई बार अकाल पड़ जाता था।
अब एक्चुअल में किसान परेशान हो जाते थे जब वो कर देते थे, क्योंकि काल के कारण नहीं दे सकते थे, इसलिए 10 साल की एवरेज निकाली गई और उसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष कर लिया जाता था। ठीक है ना। तो देयशाला प्रथा भूमि सुधार की प्रथा थी, जिससे भूमि का मापन करवाया गया और भूमि को किसानों को सही प्रकार से आवंटन भी किया गया। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो देयशाला प्रथा है ना, ये दरअसल काफ़ी बड़ा कह सकते हैं कि अकबर का एक ऐसा प्रयास था जिसके कारण यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी। तो इसका जनक है, ये किसे कहा जाता है, याद रखना है, टोडरमल को। ठीक है। 1582 ईस्वी में अकबर ने प्रारंभ किया दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था 1582 ईस्वी में, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था, यानी दीन ए इलाही का दूसरा नाम क्या था, तौहीद ए इलाही। इसे कहा जाता था किसको, दीन ए इलाही को। ये जो दीन ए इलाही धर्म है ना, ये दरअसल अकबर ने 1582 में चलाया और इसका जो प्रमुख था वो बनाया गया था अबुल फजल। ठीक है ना। इसके जो अनुयायी होते थे ना, उन्हें 4 चीजें त्यागनी पड़ती थी। क्या क्या, जमीन, सम्मान, संपत्ति और धर्म। यानी अपने पास जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म है ना, उसका त्याग करना पड़ता था और उसके बाद में वो दीन ए इलाही का अनुयायी बन जाता था। ठीक है ना। ये जो दीन ए इलाही धर्म है ना, ये दरअसल वैसे असफल रहा। कारण ये था कि हिंदुओं ने सोचा कि ये मुसलमानों का है और मुसलमानों ने सोचा कि ये हिंदुओं का है, इसलिए पूरी तरह से असफल रहा। और इसके कुल है ना 18 अनुयायी थे। कुल अनुयायी कितने थे दीन ए इलाही धर्म के? 18 अनुयायी थे। दरअसल इसका प्रथम व एकमात्र हिंदू जो इसका अनुयायी था वो था बिरबल, जो कि अकबर का मित्र था, जिसका वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। ठीक है। इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे आगे अपन अकबर के नवरत्नों में। तो ये एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है ना। दरअसल अकबर के नवरत्नों में शामिल मिर्जा राजा मान सिंह ने इस धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। मान सिंह ने कहा था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो खुदा जिस धर्म की मोहर लगाता है ना, तो उसी रूप में खुदा मरने के बाद उसे प्राप्त करता है। तो कोई मतलब नहीं है कि उसे किसी में तब्दील कर दिया जाए। याद रखना है कि इसे स्मिथ ने अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया। यानी अकबर की जो मूर्खता का प्रतीक है वो किसने बताया था? इसे स्मिथ ने बताया। इतवार के दिन है ना, ये जो दीन ए इलाही धर्म है ना, इसका प्रमुख दिन होता था। यानी इतवार का दिन इसका प्रमुख दिन होता था। किसका? दीन ए इलाही धर्म का। उसके बाद में अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत प्रारंभ किया था। जैसे विक्रम संवत, हर्ष संवत, गुप्त संवत थे ना, वैसे ही इसने 1583 में कौन सा संवत प्रारंभ किया था? इलाही संवत प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। उसके बाद में 1583 में ही अकबर ने निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक लगा दी। यानी पशुवध पर रोक लगाने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है ना। अधिकतर हिंदू शासक भी इस पर रोक नहीं लगा पाते थे, लेकिन इसने मुस्लिम होने के बावजूद है ना पशुवध पर रोक लगाई। ठीक है। तो ये अकबर के प्रमुख कार्य थे। एक्चुअल में अकबर है ना, वो एक ऐसा शासक बन चुका था जो कि सभी का आदर करता था, सभी का कह सकते हैं कि हौसला अफजाई करता था और अपनी प्रजा को हमेशा ही खुश देखना चाहता था। ठीक है ना। तो ये अकबर के मुख्य कार्य मैंने बताए और वैसे इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे नहीं कि इसने बढ़िया किया इसलिए अपन ने बताया, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो सारे कार्य अकबर के याद रखने हैं। मुख्य रूप से जजिया कर वाला, उसके बाद में इबादत खाने वाला, तीसरा
देसाला प्रथा वाला और चौथा दीन इलाही। ये मुख्य रूप से अकबर के कार्य हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्हें मुख्य रूप से याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ एक बात, याद रखना है कि अकबर ने 1580 ईस्वी में भूमि सुधार की एक प्रथा प्रारंभ की जिसे देहसाला प्रथा कहा गया था। इसमें भूमि का पहली बार सही प्रकार से मापन किया गया था और सही प्रकार से करों का निर्धारण किया गया। ये जो देहसाला प्रथा है ना, इसका प्रारूप किया था टोडरमल ने, जो गुजरात के सूबेदार भी थे। दरअसल ये जो देहसाला प्रथा है ना, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? गुजरात में लागू की गई। उसके बाद में जो अकबर है उसने 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था। ये जो दीन ए इलाही धर्म है ना, इसे तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। दरअसल इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रमुख बनाया गया था किसको? अबुल फजल को। इसके जो अनुयायी होते थे ना, उन्हें 4 चीज़ें त्यागनी पड़ती थी और अकबर को सौंपनी पड़ती थी। क्या क्या चीज़ें थी? ज़मीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। ये 4 चीज़ें थी ना, वो इसके अनुयायी को त्यागनी पड़ती थी, ठीक है। हालांकि ये दीन इलाही धर्म पूरी तरह से असफल रहा था। इसके कुल 18 अनुयायी थे, यानी केवल 18 अनुयायी इसके बने थे। इतना बड़ा बादशाह, लेकिन इस धर्म के केवल कितने अनुयायी बन पाए थे? 18। इसे ग्रहण करने वाला प्रथम व एकमात्र हिंदू था बिरबल। मानसिंह फर्स्ट है ना, उस पर ग्रहण करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन उसने कहा था कि खुदा जन्म से जिस धर्म की मोहर लगाता है उसी रूप में उसे मृत्यु के बाद स्वीकार करता है। दरअसल जो स्मिथ है ना, उसने इसे अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया। दीन ए इलाही धर्म में जो इतवार है ना, उसे सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबंध प्रारंभ किया था और 1583 में ही जो अकबर है उसने निश्चित दिनों पर पशुवध पर रोक लगा दी, ठीक है ना। तो ये थे अकबर के मुख्य कार्य जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो मेन 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक, 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया 1564 ईस्वी में। उसके बाद में मुख्य रूप से 1574 ईस्वी में शाहीदाग प्रथा प्रारंभ, 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की, 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया किसमें? फतेहपुर सीकरी में। और 1578 ईस्वी में धर्मचर्चा प्रारंभ की गई किसमें? इबादत खाने में। 1579 में धार्मिक घोषणा पत्र कौन सा जारी किया था? मजहर। 1580 ईस्वी में भूमि सुधार की प्रथा प्रारंभ की थी जिसे कौन सी कहा गया था? देहसाला प्रथा। उसके बाद में 1582 ईस्वी में कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही। 1583 में ही इसने चलाया कौन सा संमत? इलाही संमत, इलाही संमत कब चलाया गया? 1583 में। और 1583 में ही निश्चित दिनों पर पशुवध पर इसने रोक लगा दी। तो ये अकबर के मुख्य कार्य थे जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया, ठीक है। अब अकबर के पढ़ते हैं मुख्य अभियान, ठीक है। मुख्य अभियानों को पढ़ेंगे। अकबर का सबसे पहला जो अभियान था वो था मालवा, ठीक है। पहला अभियान कौन सा था? मालवा। मालवा जो अभियान था ये 1561 ईस्वी में गया। मैंने पहले ही चर्चा की थी इसके बारे में। मालवा का जो शासक है उसका नाम था बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था, ठीक है ना। दरअसल इसमें आक्रमणकारी था आदम खां। आदम खां है ना, इसमें आक्रमणकारी था। कहते हैं कि जब मालवा पर आक्रमण किया गया उस समय बाज बहादुर है ना पूरी तैयारी के साथ नहीं था। एक्चुअल में बाज बहादुर ने ये संगीत बहुत पसंद करता था और यह और इसकी पत्नी जिसका नाम था रूपमती, ये उस समय संगीत में व्यस्त थे। लेकिन उसी समय आदम खान ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद में बाज बहादुर तो यहाँ से भाग गया, जबकि रूपमती है ना उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। उसके बाद में जो मालवा है उस पर पूरी तरह से किसका अधिकार हो गया? अकबर का।
यानी अकबर का अधिकार हुआ मालवा पर। यानी ये पहला अभियान था और पहला जो अभियान है ये सफल रहा था। उसके बाद में दूसरा चुनार। चुनार मैंने बताया था ना, जो किला कहाँ पे है, बिहार में, जो पहले शेरशाह सूरी के अंडर में था। 1562 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ पर अफगानों का घेरा था, अफगान थे यहाँ पर। और जो आक्रमणकारी है ना वो कौन था यहाँ पे, आसफ खां, ठीक है ना। तो आसफ खां ने आसानी से अधिकार कर लिया कहाँ पर, चुनार पर। तो चुनार पर अधिकार कब किया गया, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में ही मुगल सेना ने आक्रमण किया मेड़ता पर। मेड़ता पर किया था। मेड़ता कहाँ पे है, राजस्थान के नागौर में है, ठीक है ना। और यहाँ का शासक था उस समय जयमल राठौड़, ये यहाँ का शासक था। यानी जयमल राठौड़ है, ये यहाँ का शासक था, ठीक है ना। जैसे ही ये आक्रमण हुआ, जयमल राठौड़ है ना वो यहाँ से भाग गया और मेड़ता पर अकबर का पूरी तरह से अधिकार हुआ। तो 1562 में अगला अभियान कौन सा था, मेड़ता था, जहाँ पर अकबर ने अधिकार किया। 1562 ईस्वी में ही आमेर जो रियासत है ना उसे अधीन कर लिया किसने, अकबर ने। और शासक कौन था, बारमल था। मैंने पहले ही बताया था कि ये पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। वो अपन पहले पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अकबर का पहला जो अभियान था वो कौन सा था, मालवा, 1561 ईस्वी में, ठीक है। शासक कौन था, बाज बहादुर। आक्रमणकारी कौन था, आदम खां था, ठीक है। आक्रमण के बाद बाज बहादुर यहाँ से भाग गया था, जबकि बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अगला आक्रमण कहाँ पे हुआ था, चुनार पर हुआ था, ठीक है ना। चुनार बिहार में पड़ता है। 1562 ईस्वी में अफगानों का यहाँ पर अधिकार था। घेराबंदी कर ली आसफ खान ने और अफगानों को छोड़ करके भागना पड़ा चुनार, और चुनार पर अकबर का अधिकार हुआ। 1562 ईस्वी में मुगल सेना ने आक्रमण किया कहाँ पे, मेड़ता पर। जो मेड़ता है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, नागौर में। शासक यहाँ पे जयमल राठौड़ था। जयमल राठौड़ भाग गया और मेड़ता पर किसका अधिकार हुआ, अकबर का अधिकार हुआ। उसके बाद में 1562 ईस्वी में जो आमेर रियासत है ना उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। और शासक कौन था, भारमल था। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो आमेर। और पहला राजपूत शासक कौन सा था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था, तो वो कौन था, आमेर का शासक भारमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकारी। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसने वैवाहिक संबंध भी बनाए थे, ठीक है। उसके बाद में अगला अभियान पढ़ लेते हैं। अगला अभियान था गोंडवाना। ये कहाँ पे है, एमपी में पड़ता है। ये अभियान कब हुआ था, 1564 ईस्वी में। गोंडवाना का जो शासक है वो कौन था, वीर नारायण। और आक्रमणकारी कौन था यहाँ पे, आक्रमणकारी था आसफ खां। आसफ खां ने यहाँ पर आक्रमण किया था। जब मुगल सेना ने यहाँ पर घेराबंदी कर ली, दरअसल यहाँ पे मुख्य स्थान पड़ता है चौरागढ़, तो चौरागढ़ की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई थी मुगल सेना के द्वारा। अब जो वीर नारायण है ना वो उस समय नाबालिग था, मतलब छोटा था, और इसका संरक्षण कर रही थी इसकी माँ, जिसका नाम था दुर्गावती। यानी ये इसका संरक्षण कर रही थी, किसका, वीर नारायण का, ठीक है। तो 1564 में आक्रमण हुआ और 1564 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध हुआ, चौरागढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, चौरागढ़ का युद्ध। जो चौरागढ़ है ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ये जो युद्ध हुआ था इसमें गोंडवाना की जो सेना है उसका नेतृत्व किया था दुर्गावती ने, और उसके सामने कौन था, आसफ खां।
यानी आसफ खां और वीर नारायण के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन वीर नारायण की जो सेना थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दुर्गावती के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर भयंकर युद्ध लड़ा गया था और एक समय जो मुगल है ना वो हार की कगार पर थे, लेकिन उसी समय जो आसफ खां है ना उसने दुर्गावती को घेर लिया और दुर्गावती यहाँ पर लड़ते हुए मारी गई। और ये जो युद्ध था ये किसने जीत लिया? आसफ खां ने, यानी जो किसका सेनापति था? अकबर का। और इस तरह से जो गोंडवाना है वहाँ पर पूरी तरह से किसका अधिकार हुआ? अकबर का अधिकार हो गया। तो इस तरह से जो अकबर है ना इसका ये गोंडवाना अभियान है ना ये भी पूरी तरह से सफल रहा था। तो आपको इतना याद रखना है कि गोंडवाना अभियान है ना ये कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। शासक का नाम क्या था? वीर नारायण था। यहाँ पर जो आक्रमणकारी था वो कौन था? आसफ खां था। आसफ खां ने चौरागढ़ है ना उसका किले की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली। उसके बाद में वीर नारायण की माता और संरक्षक जिसका नाम क्या था? दुर्गावती था, उसने गोंडवाना की सेना का नेतृत्व किया। जिसके बाद में 1564 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? चौरागढ़ का युद्ध हुआ। ये जो युद्ध था ये किसके मध्य हुआ था? दुर्गावती और आसफ खां के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ इसमें दुर्गावती थी वो लड़ती हुई मारी गई और युद्ध है वो किसके द्वारा जीता गया? आसफ खां के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चौरागढ़ का युद्ध जीता आसफ खां ने और गोंडवाना पर पूरी तरह से किसका अधिकार हुआ? अकबर का। तो कह सकते हैं कि ये अकबर के प्रारंभिक अभियान थे जिसमें अकबर पूरी तरह से सफल रहा था। हालांकि अभी अभियान शुरू ही हुई है, क्योंकि आपको पता है कि अकबर का साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था। तो इसलिए अकबर के और भी अभियान अपन पढ़ेंगे जो काफ़ी बाकी हैं। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा, ठीक है ना। तो तब तक जुड़े रहें और अगले वीडियो में हम अकबर के जो अन्य अभियान हैं जिसमें राजस्थान के मुख्य अभियान भी आएंगे, जिनमें मुख्य रूप से मेवाड़ वाला भी अभियान होगा, चित्तौड़ में हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह, ठीक है। तो इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन तब तक आपको जुड़े रहना होगा इससे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे अल्फा सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हमारी अल्फा सक्सेस की एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड